हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक और योगा प्रैक्टिस लेकर आए हैं जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी यौगिक डीप ब्रीदिंग। तो जिन्होंने सुना होगा उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो आज सीख लीजिए कि कैसे करना है। यौगिक डीप ब्रीदिंग के लिए हमें 3 तरह से ब्रीदिंग करना आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम अपने डेली उस पर नहीं करते। हमारा जो पैटर्न है ब्रीदिंग का वो सही नहीं है। इनफैक्ट जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रीदिंग पैटर्न काफ़ी सही होता है। तो आज हम सीखेंगे यौगिक डीप ब्रीदिंग के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 3 तरह से ब्रीदिंग कैसे करते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक एंड हमारा क्लेविकुलर, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से। तो सबसे पहले हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना सीखेंगे। तो आप सुखासन में बैठें या पद्मासन में बैठ सकते हैं। ये पद्मासन है। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो सुखासन में बैठें, और अर्ध पद्मासन यानी कि इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, कंधे आपके रिलैक्स रहेंगे, बॉडी को बिल्कुल भी टाइट ना रखें, और आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। ये ज्ञान मुद्रा है। हल्का सा एल्बो बेंड करें और घुटनों पर रख लें। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। खुद को अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए स्टार्टिंग में आप लोग अपनी आंखें बंद रखें। मैं खोल रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। स्टार्टिंग में हमारा जो हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, तो जो बिगनर हैं, जो फील नहीं कर पाएंगे अभी, वो अपना एक हाथ, कोई भी एक हाथ अपने स्टमक पर रख सकते हैं। आंखें बंद रखें, और अब आपको क्या करना है, लंबा गहरा श्वास भरना है और अपने पेट को बाहर की तरफ फुलाना है। जैसा गुब्बारा हवा भरने पे फूलता है और हवा निकालने पे पिचक जाता है, इसी तरह हम लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फील करेंगे कि पूरी जो हवा है, पूरी जो वायु है, वो हमारे पेट में जा रही है। तो जब हम श्वास भरें तो पेट बाहर की तरफ फूलेगा, और श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। तो एक हाथ आप अपने स्टमक पे रख लेंगे। स्टार्टिंग में इनहेल करेंगे तो आपका स्टमक आउट होगा, यानी बाहर की तरफ फूलेगा, और एक्सहेल करेंगे तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि इन। श्वास भरें, पेट बाहर, श्वास छोड़ें, पेट अंदर। इनहेल, स्टमक आउट, एक्सहेल, स्टमक इन। नाउ रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग हम करेंगे थोरेसिक ब्रीदिंग, यानी कि चेस्ट में। इसके लिए अभी हमने जो इनहेल एक्सहेल किया था, हमारा पूरा ध्यान हमारे स्टमक पे था, हमारे एब्डोमेन पे था, श्वासों पर भी और हमारे एब्डोमेन पर भी। लेकिन अब हम जो इनहेल करेंगे वो हम यहाँ पे फील करेंगे। जो हम नॉर्मली हम बड़े लोग लेते हैं श्वास, छोटा बच्चा लेता है पेट से। कभी आप उसका स्टमक देखेंगे तो वो आउट एंड इन होता है, वो लेता है सही ढंग से श्वास। हम जो लेते हैं बड़े होके, हम लेते हैं सिर्फ चेस्ट तक, जो हमारा सिर्फ चेस्ट आउट और इन होता है। ये होती है थोरेसिक ब्रीदिंग। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इनहेल करेंगे तो आपका चेस्ट बाहर की तरफ फूलेगा, यानी कि लंग्स में पूरी तरह से हवा भरनी है, और एक्सहेल करेंगे तो चेस्ट अंदर की तरफ आएगा। तो श्वास भरें, इनहेल, चेस्ट आउट, और श्वास छोड़ेंगे, एक्सहेल, चेस्ट इन। वन मोर टाइम, इनहेल, चेस्ट आउट,
एक्सेल, चेस्ट इन। ये ब्रीदिंग भी आप 8 से 10 बार कर जाएंगे और एब्डोमेन वाली भी। फर्स्ट आप एब्डोमेन करेंगे, देन थोरेसिक करेंगे। अब हम करेंगे थर्ड ब्रीदिंग, क्लेविकुलर वाली। इसमें आपका क्या करना है, जो हमारी शोल्डर बोन होती है, सिर्फ हमें यहाँ पर फील करना है, इस वाले पार्ट में हमें ब्रीदिंग फील करनी है। तो इनहेल करेंगे तो आपके शोल्डर बोन अप हो जाएंगे सिर्फ यहाँ तक, और एक्सहेल करेंगे तो शोल्डर बोन डाउन। ज़बरदस्ती आपको शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करने हैं, आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ पे पूरा फील करना है, तो आपके शोल्डर बोन अपने आप मूवमेंट देंगे। तो अभ्यास स्टार्ट करें। इनहेल, शोल्डर बोन अप, एक्सहेल, शोल्डर बोन डाउन। इनहेल, शोल्डर बोन अप, एक्सहेल, शोल्डर बोन डाउन। ये है हमारी यौगिक डीप ब्रीथिंग। ये अभी मैंने आपको अकेले अकेले बताया। अब प्रॉपर क्या होती है यौगिक डीप ब्रीथिंग, इसको हम एक साथ करते हैं। जब हम श्वास भरेंगे तो पहले एब्डोमेन आउट होगा, देन चेस्ट आउट होगा, देन शोल्डर बोन अप। फिर जब हम एक्सहेल करेंगे तो शोल्डर बोन डाउन होगा, चेस्ट इन, स्टमक इन। तो प्रॉपर तरीके से हम इनहेल करेंगे, जो वायु हमारी स्टमक से लेकर ऊपर तक शोल्डर बोन तक आएगी। फिर जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये ध्यान आपको रखना है। एक बार हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लंबा गहरा धीमा श्वास भरना है। श्वास भरें। श्वास भरेंगे तो आपका स्टमक बाहर की तरफ जाएगा। धीरे धीरे चेस्ट आउट, देन शोल्डर बोन अप। अब श्वास छोड़ेंगे तो शोल्डर बोन डाउन, चेस्ट इन, धीरे धीरे स्टमक इन। फिर से श्वास भरें तो आपका पेट बाहर जाएगा, चेस्ट बाहर की तरफ जाएगी, शोल्डर बोन ऊपर की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ेंगे तो शोल्डर बोन डाउन, चेस्ट अंदर, स्टमक भी अंदर। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे ही हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो नीचे से पहले फूलता है, फिर ऊपर तक जाता है। फिर जब हम उसकी हवा निकालते हैं तो पहले वो ऊपर से आता है नीचे तक। तो ये प्रोसेस आपको करना है, अप एंड डाउन। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो प्रॉपर लास्ट में मैंने बताया तीनों को एक साथ करना, वो है यौगिक डीप ब्रीदिंग, और वही है हमारी ब्रीदिंग करने का सही पैटर्न। तो उसको आप कम से कम 8 से 10 बार कर जाएं, और इसके बाद कुछ देर रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, अपने बॉडी में आए हुए चेंजेस को फील करेंगे, एंड देन रिलैक्स। इसके बाद नई प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।